हाँ, कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, मनुष्य इतना भ्रमित क्यों होता है? अनजान पथ, अनजान बातें, धर्म भी अनेक, किसे अपनाए किसका त्याग करे, अतः भ्रम होना स्वाभाविक है। कथाओं के अनुसार देवी देवताओं को भी भ्रम हुआ, फिर मनुष्य तो मनुष्य ही है, दुर्बल स्वभाव लेकर चला आ रहा है। दृढ़ता होती विश्वास की तो विश्व में आना ही न होता, यदि होता भी तो उसका कार्य भ्रमित न होता, निश्चित कर्म होता और निश्चिंत होकर इस भाव वन में भ्रमण करता, अन्य जनों के लिए मार्ग प्रदर्शक होता, भाव वन का दर्शक होता, भ्रमित न होता। और यही भाव लिया गया था कि जो तर्क कुतर्क में लगे रहते हैं और अपने प्रभु से किसी प्रकार की भी कोई प्रार्थना यह नहीं करते कि मुझे भाव की अनुभूति हो, तो वास्तव में देखा जाए ये सब उलझने वाली हैं। दुख कष्ट आता है, परेशानी आती है, तब तो भगवान को याद करता है। रुपये पैसे के लिए भी भगवान को याद करता है, जिसको पिछले पैराग्राफ में गुरुदेव ने कहा अर्थार्थी की भी सुनी गई। किंतु जो तर्क वितर्क में लगा रहेगा उसके भ्रम का निवारण नहीं होगा। और भ्रम का कारण इसमें बताया कि कुछ भी तो पता नहीं है किधर आगे जाना है, और धर्म के नाम पर भी जो कुछ करता आया है, जो गुरुदेव बार बार समझाते हैं कि जो भी धर्म है जिनको मान के चल रहा है प्राणी, वो मानवकृत धर्म है, और ये सब नीति और बुद्धि की उपज है। यथार्थ धर्म के बारे में नहीं मालूम, इसलिए भ्रम होना स्वाभाविक है। किसको अपनाए किसका त्याग करे। और धर्म के ऊपर जब चलता है, जो भी पौराणिक कथाएं हैं उन सब के आधार पे देखता है कि सभी को भ्रम हुआ है, तो फिर मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। और दुर्बल स्वभाव है मनुष्य का। देवी देवताओं का तो फिर भी एक स्थान है, एक अवस्था है उनकी, किंतु जो मनुष्य है उसका स्वभाव तो हमेशा से ही कमजोर रहा है। और यही कमजोरी, यही दुर्बलता उसको आगे बढ़ने नहीं देती, भ्रम दूर होने नहीं देती। यदि उसके विश्वास में दृढ़ता होती, मजबूती होती, तो फिर उसे दोबारा आना ही नहीं पड़ता, वो भाव से पार हो जाता, आवागमन से मुक्त हो जाता। और यदि किसी कारणवश आना भी होता तो उसे पहले से पता है कि मैं किस लिए आया हूं, उसे अपना लक्ष्य बोध है, उसे पता है कि मुझे क्या कर्म करने हैं, तो उसका कर्म निश्चित होता। और निश्चित कर्म करते हुए बस उसका माइंड उसी पे फोकस है, उसी पे उसका ध्यान है, और वो निश्चिंत होकर के इस संसार में, जिसको यहाँ गुरुदेव ने एक जंगल की उपाधि दी है, भाव वन, उसमें भ्रमण करता, घबराता नहीं तरह तरह के हिंसक पशुओं से। क्योंकि यहाँ संसार में भी ऊपर से मनुष्य दिखलाई देते हैं, किंतु उनकी भावनाएं पशुओं से कम हिंसक नहीं है। तो उनसे कोई चिंतित नहीं हो रहा, क्योंकि उसे मालूम है जिस राह पे मैं चल रहा हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा विश्वास मेरे भीतर है, और आराम से अपना जीवन यापन करता है, देखता है दुनिया को, उससे प्रभावित नहीं होता। हमारे साथ होता क्या है साधारण प्राणी के साथ, कि देखता है ये हो रहा है, वो हो रहा है, या तो भयभीत हो जाता है या भ्रमित हो जाता है,
और तरह तरह से चिंतित भी होता है, परेशान भी होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को देख करके ही हो जाता है, भले उसके साथ नहीं गुजर रही हो, दूसरों के साथ हो रही हो घटनाएं, किंतु उसको देख करके ही अरे अगर मेरे साथ हो तो, बस कल्पना में खींच के ले आता है इन सब बातों को। कहाँ है उसका विश्वास? विश्वास अपने इष्ट के प्रति और विश्वास खुद के प्रति, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस इन गॉड। ये दोनों बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए, और वो अगर इस राह पे चलेगा तो अवश्य ही वो अपना जीवन तो सुधारेगा ही, दूसरों के लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगा। आज कह रहे हैं, जीवन की सारहीनता देख कितने ही व्यक्ति व्याकुल हो उठे और उन्होंने त्याग को अपनाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु त्याग ने कितने लोगों को शांति दी जब तक कि स्वतः त्याग नहीं हुआ। वासना का कार्य ही ऐसा है कि यह मनुष्य को चैन से रहने नहीं देती। बुद्धि बल पर इसे अर्थात वासना को दबा भी दिया गया तो यह क्या दबा? त्याग, तपस्या, ध्यान, धारणा वाले जब यह समझ बैठे कि वे वासना से मुक्त हो गए, वासना ने वह खेल दिखलाया कि वे देखते ही रह गए। भगवान शंकर को भी क्षमा न किया इस वासना ने। महात्मा गौतम ने भी वासना के नृत्य देखे। भाव ही से परास्त हुई वासना, क्योंकि न वासना को ललकारा और न त्याग की महिमा गाई। और इस पैराग्राफ में गुरुदेव एक संतुलित जीवन के बारे में समझा रहे हैं कि यदि हमारा जीवन बिल्कुल संतुलित हो और हम समझ के देख के अगर जीवन जिए तो हमें लगेगा नहीं कि यह जीवन निस्सार है, इसमें कोई सार है ही नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह जीवन क्या है, इसमें बस यही है खाना पीना सोना उठना, लोगों की बातें सुनना या उनको सुनाना या इसी में उलझे रहना। तो ये एक प्रकार की मुमुक्षा जागती है भीतर। मुमुक्षा यानी इन सब से मुक्त होने की इच्छा जागती है और वो उनके भीतर व्याकुलता पैदा करती है कि जीवन तो निस्सार है, कोई सार है ही नहीं इसमें, और व्याकुल हो उठते हैं और वो त्याग को अपना लेते हैं, गृह त्यागी हो जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं। किंतु यह जो त्याग को अपनाया, क्या उससे शांति मिली? शांति तो तब मिलती जब वह त्याग अपने आप घटित होता, यानी स्वतः त्याग होता। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है बाबा का, बाबा बलदेव दास, हम सब परिचित हैं उनसे। और उनका यह सिद्धांत स्वतः त्याग, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है हम सब में। तो इसको यदि हम अपना लें कि कुछ भी जोर जबरदस्ती करके हमें छोड़ना नहीं है, अपने आप ही छूट जाएगा। तो छूटेगा कब? छूटेगा तब जब हम उसकी निस्सारता को समझेंगे। हम जीवन की निस्सारता को समझते हैं कि जीवन निस्सार है, कोई सार नहीं है,
तो क्या जीवन छूट जाता है? ये तो एक अपने आप में इतना व्यापक है जीवन, और जो लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं, उस निस्सारता में ही, व्याकुलता में ही जीवन जीते रहते हैं। तो बहुत बार देखा गया है कि इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं कि आत्महत्या तक कर बैठते हैं। यानी वो समझते हैं कि जीवन का ही त्याग कर दो, शरीर का ही त्याग कर दो। स्वतः त्याग क्या है कि यह शरीर स्वतः ही अपने आप छूट जाए हमारा। यानी हम भीतर से इतने परिपक्व हो जाएं, इतने मैच्योर्ड हो जाएं, जिस तरह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारा अंतःकरण ये इतना परिपक्व हो जाए, पक जाए, एक पके हुए फल की तरह। जिस तरह पका हुआ फल अपने आप ही डाली से अलग हो जाता है, यानी उसका स्वतः त्याग हो जाता है, त्याग करना नहीं पड़ता। और वही जाकर के वही जीवन सफल होता है। यानी अब पूरी तरह से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की पूर्णता का अनुभव कर लिया, क्योंकि पूर्ण के साथ समा गया। तब मालूम पड़ता है, जो गुरुदेव एक वाणी में कहते हैं कि पका तो हुआ आपका। और कच्चे कच्चे यदि हम हो जाएंगे उसके, तो बच्चे बच्चे ही रहेंगे। और क्योंकि हम बच्चे बच्चे ही रहना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते नहीं हैं, अपने ही कंफर्ट जोन में जैसे बच्चा रहना चाहता है, वैसे हम भी अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। इसलिए उस बचपने को हम छोड़ना ही नहीं चाहते। जब बड़े होंगे तो बचपन का जिस तरह शरीर अपने आप ही त्याग कर देता है, किंतु मन तो फिर भी बच्चा ही बना रहना चाहता है। स्वतः त्याग की यह जो थ्योरी है बाबा की, उसको गुरुदेव ने इतना अच्छे ढंग से समझाया हम लोगों को कि भाई कुछ सार्थक तुम अपना लो जीवन में, तो निरर्थक अपने आप छूट जाएगा। जो तुमने पकड़ रखा है उसकी निरर्थकता को समझो। जिन भौतिक वस्तुओं के पीछे तुम दौड़ रहे हो उसकी निरर्थकता को समझो। जिन संबंधों के पीछे तुम भाग रहे हो उसकी निरर्थकता को समझो। तो धीरे धीरे अपने आप ही सब छूटते चले जाते हैं। यह जो त्याग है, स्वतः त्याग, यह भीतर का होता है। बाहर से कुछ भी त्याग नहीं करना। उन्हीं वस्तुओं के साथ रहेंगे, उन्हीं व्यक्तियों के साथ रहेंगे, किंतु निर्लिप्त होकर रहेंगे, क्योंकि अब हमारे भीतर में उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं है। तो क्या सार है बातों का कि त्याग शांति नहीं दे पाता है यदि वह स्वतः त्याग न हो। और फिर दूसरी ओर क्या है? वासना है। तो त्याग तो कर दिया घर का, त्याग तो न जाने जबरदस्ती कितनी चीजों का करता है, किंतु वासना अपना खेल दिखलाती रहती है, मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देती है, और कुछ बस तो चलता नहीं है इस पर। तो उसको बुद्धि बल के द्वारा या कुछ शारीरिक क्रियाओं के द्वारा या त्याग, तपस्या, योगासन, प्राणायाम के द्वारा, इन सब साधनों के द्वारा यदि उसे दबा भी दिया गया तो क्या ये दब जाता है? समय आने पर प्रकट होता ही होता है। समझ बैठते हैं लोग, ये त्याग, तपस्या, ध्यान, धारणा वाले,
कि हाँ भाई हम तो वासना से मुक्त हो गए, किंतु जैसे ही वासना ने अपना रूप दिखलाया, देखते ही रह गए, मतलब चकित हो गए। अरे कहां से आ गई ये वासना, कहां से प्रकट हो गई, पता ही नहीं चला। और इसीलिए उदाहरण दे रहे हैं यहां पर भगवान शंकर का। भगवान शंकर को भी क्षमा नहीं किया वासना ने, और महात्मा गौतम का, उन्होंने भी वासना के नृत्य देखे। तो ये सब पौराणिक कथाएं हैं। जिस किसी को इंटरेस्ट हो वो अपना रेफर कर ले उनको, क्योंकि इन सब बातों का इतना ही सार यहाँ गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं कि चाहे कोई कितना ही जप तप कर ले, साधना कर ले, ध्यान धारणा कर ले, चाहे वो देवता हो, चाहे वो ऋषि हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि आप बुद्धि बल पर वासना को दबा दोगे तो भी न जाने कब वो प्रकट हो जाती है। वासना का यदि स्वतः त्याग हो जाए तभी हमें समझना चाहिए कि हाँ अब वासना का त्याग हो गया। अब यहाँ रास्ता भी सुझा रहे हैं गुरुदेव कि भाव से ही परास्त होती है वासना। कैसे परास्त होती है यही बता रहे हैं कि भाव ने वासना को न तो ललकारा और न ही त्याग की महिमा गाई कि ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये खाना छोड़ो, ये पीना छोड़ो। अरे भाई तुम ये खाते हो तो तुम्हारे भीतर उत्तेजना आती है, तो क्या तुमको लगता नहीं उत्तेजना आती है? अरे तुम ये खाते हो तो तुम्हारे भीतर शांति आती है, तो तुमको पता नहीं है? सब कुछ पता है, तो फिर क्या है? तुम स्वयं ही उन सब बातों के वशीभूत हो। जिस दिन तुम्हारे भीतर में प्रभु का भाव आ जाएगा तो अपने आप ही ये विषय विकार, ये उत्तेजित करने वाला भोजन, या तुम्हें परेशान करने वाली बातें, या तुम्हारी जो आसक्ति है, लोग कहते हैं भक्ति से भी आसक्ति होनी चाहिए। अब सबकी अपनी अपनी सोच है कि कोई किसी में आसक्त है, कोई किसी में आसक्त है, और भक्त भक्ति में आसक्त है। तो ये कैसी भक्ति है, यह समझना बड़ा कठिन है। आसक्ति किसी की भी हो, चाहे अच्छी वस्तु की हो या बुरी वस्तु की हो, आसक्ति कभी भी उचित ठहराई नहीं जा सकती है। यानी आप वन साइडेड हो जाते हो, पक्षपाती हो जाते हो जब आप किसी में आसक्त होते हो। आप किसी को मानते हो, उसके प्रति भी आप आसक्त हो जाते हो कि बस यही सब कुछ है ना, तो किसी को ललकारने की क्या जरूरत है, किसी को बोलने की क्या जरूरत है? हमको पता है, तो हमारे भीतर पता है। हमें जो जीवन जीना है बहुत ही संतुलित जीवन जीना है, न तो वासना को ललकारना है और न त्याग की महिमा। देखो मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये खाना छोड़ दिया, ये पीना छोड़ दिया, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, तो ये मेरे साथ ये ऐसा हो गया। त्याग की महिमा सुनाते हैं लोग, किंतु तुम्हारे भीतर क्या परिवर्तन हुआ? क्या तुम्हारे भीतर प्रभु का भाव आया? पता नहीं। पूछो उनको, बोलेंगे पता नहीं। लेकिन जब भाव आएगा तब पता लगेगा कि ये अपने आप ही छूट रहे हैं, स्वतः ही इनका त्याग हो रहा है। आगे कह रहे हैं, भावुक होना अन्य अवस्था है और भाव कुछ और ही है। न त्याग है और न भोग, न भव है और न अभाव। भाव में कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि अपने तन मन धन की सुध बुध नहीं रहती।
लय हो जाता है प्राण प्रियतम में। जहां तम नहीं प्रियतम है, जहां अभाव नहीं भाव है, जहां नहीं भव नहीं शव, नहीं रोष नहीं आक्रोश, केवल भाव, केवल भाव। और इसमें एक लक्षण बता रहे हैं गुरुदेव एक प्रकार से कि क्या लक्षण होते हैं भाव के, कैसे हम पहचाने कि हमें भाव की अनुभूति हो रही है। तो भावुक होना एक अलग बात है, जिसको हम कहते हैं सेंटिमेंटल है वो। और भावुक लोग अक्सर सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत जल्दी अच्छी बात हो तो उससे प्रभावित हो जाते हैं, बुरी बात हो तो उससे भी उतनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो यदि कोई भावुक है, सेंसिटिव है, तो वो एक अन्य अवस्था है। भाव कुछ और है, भाव कुछ और है, यानी कि भाव में सेंसिटिविटी कितनी होती है, थोड़ी बहुत तो होती है, ऐसा नहीं है। जो सेंसिटिव होता है उसको भाव की अनुभूति जल्दी होती है। जो इनसेंसिटिव है, जो इनसेंसिबल है, तो उसको जल्दी से होती नहीं है भाव की अनुभूति, क्योंकि वो बुद्धि प्रधान होता है। जो हृदय प्रधान होता है उसको जल्दी अनुभूति होती है भाव। किंतु साथ ही साथ सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी, यानी सेंसिबल भी होना होता आदमी को। और सेंसिबिलिटी हमें क्या बोलती है कि तुम बिल्कुल तटस्थ होकर के जीवन जियो, यानी जो भी अवस्था है, जो कुछ भी है, उसको सहज रूप से अपने जीवन में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। न तो किसी चीज के प्रति आसक्त हो, क्योंकि आसक्ति ही भोग है, और न कुछ ये समझो कि ये चीज मुझे परेशान कर रही है, इसको मुझे त्याग करना है। यदि आपने भाव को अपना लिया है तो समय पाकर वो अपने आप ही छूट जाती है। तो वहां पर न त्याग है और न भोग है, न यह दुनिया है, संसार है, क्योंकि वो कोई और ही संसार है। भाव का भाव कुछ अलग ही होता है, और भाव का भाव कुछ अलग है, इसलिए भाव के भाव में अभाव होता ही नहीं है। तो न तो ये दुनिया होती है वहां, और न ही वहां अभाव होता है, क्योंकि जो भी अभाव है इसी दुनिया में है। भाव की दुनिया में केवल भाव ही भाव है, अभाव का नामो निशान ही नहीं है। और जैसे जैसे प्राणी भाव में प्रवेश करता है, भाव की अनुभूति होने लगती है, तो कुछ ऐसी स्थिति बनती चली जाती है कि अपनी देह बोध से ऊपर उठने लगता है। अपने मन के बारे में भी उससे ज्यादा विचार नहीं होता, मेरे मन पे क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो तन मन धन किसी की भी सुध-बुध रहती नहीं है, यानी न तो स्थूल के बारे में और न सूक्ष्म के बारे में। भाव उसे कुछ इस प्रकार से अपने आप में आविष्ठित कर लेता है, कुछ इस प्रकार अपने आप में समा लेता है कि वो बाकी सब कुछ भूल जाता है। और उसके बाद उसके आगे क्या होता है, उसके प्राण लय हो जाते हैं प्रियतम में। वो प्रीतम कहाँ है?
वो प्रियतम भी तो प्राणों में ही बसा हुआ है। जो प्राणों में बसा हुआ भाव की जागृति कर रहा है, और वो भाव जो हमें अनुभव हो रहा है उसे कुछ इस तरह खींच रहा है जैसे आकाश में उड़ती हुई पतंग को वो उड़ाने वाला नीचे खींच के लाता है। तो पहले वो भाव की उड़ान दे देता है, ऐसा हमें हल्का फुल्का कर देता है, और फिर धीरे धीरे अपनी ओर खींचते खींचते एकदम अपने आप में लय कर लेता है। तो लय हो जाते हैं उसके प्राण अपने प्रियतम में। और वहां पर क्या है? प्रियतम ही प्रियतम, कुछ और है ही नहीं। और यदि हमें प्रिय है उसका भाव, यदि हमने सूक्ष्म की उपासना की है, सूक्ष्म में अनुभव किया है गुरुदेव को, उनके भाव रूप को, तो फिर वहां रह जाएगा हमारा प्रियतम वो भाव, यानी केवल भाव ही रह जाएगा। प्राणों तक पहुंच गया भाव, प्राणों में वो है प्राण प्रिय, और प्राणों में है भाव, कुछ और है ही नहीं। वहां अब कोई अंधकार नहीं, प्रकाश ही प्रकाश, भाव का प्रकाश, भाव ही भाव, कोई अभाव नहीं। तो है ही नहीं कुछ, न भव है न शव है। यानी अब मरने की, जागने की, सोने की, उठने की, बैठने की, जन्म लेने की, कुछ भी उस विचार में आता ही नहीं है। यानी अब वो एक ऐसी अवस्था बनती है जहां पर सब चीजों से अपने आप ऊपर उठ जाता है प्राणी। जीने मरने से नहीं रोष किसी प्रकार का, कोई भी क्रोध नहीं है। क्रोध पहले भीतर उमड़ता है, अब वो उमड़ना भी बंद हो जाता है। पहले हम उसको दबाते रहते थे, शमन करते रहते थे, दमन करते रहते थे, किंतु पूरी तरह न तो दमन होता था न शमन होता। किंतु जैसे ही भाव आया उससे ऊपर उठ गए हम, है ही नहीं वहां क्रोध है ही नहीं। और जब क्रोध ही नहीं है तो फिर आक्रोश क्यों होगा? और आक्रोश है क्या? आक्रोश जो भीतर में क्रोध दबा हुआ है उसका प्रकट रूप है। यानी भीतर से क्रोध हमें उद्वेलित करता है और बाहर हमारा आक्रोश प्रकट होता है, किसी भी रूप में, किसी भाव भंगिमा के रूप में, और बहुत बार तो गाली गलौज के रूप में। वो भीतर का क्रोध है जो आक्रोश के रूप में प्रकट होता है। वो सब कुछ नहीं है वहां है केवल भाव, केवल भाव। वो अवस्था, यानी वहां पर जो मेरा प्रियतम, प्राणों का प्यारा वो भाव, वो सद्गुरु जिसका सूक्ष्म रूप मैंने भाव माना, भाव समझा, उसका अनुभव किया, और हमेशा ये पाया कि वो मेरे साथ है। किस रूप में है? भाव रूप में है। और उसे आगे बढ़ते बढ़ते वो भाव जब प्राणों में पहुंच गया तब पता लगा अब मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं, अब मेरी दुनिया बदल गई है। ये दुनिया अब मेरे लिए कोई अस्तित्व ही नहीं रखती, न कोई तन मन की धन की सुध है, और न ही कोई आने जाने का संसार से डर है, भय है। ये एक अवस्था बनती है जहां पर केवल भाव आ जाता है। आगे कह रहे हैं ये भाव कैसे उदय होता है, इसका भी निश्चित पथ नहीं। प्रभु के चरणारविंद के दर्शन ने गया में गौरांग महाप्रभु को भाव विभोर कर दिया। लोग तो प्रभु की प्रतिमा देखते हैं, किंतु भाव कहाँ?
वे अपने अभाव में ही दर्शन करते हैं, अतः भाव के दर्शन कहाँ। प्रतिमा को प्रतिमा न समझ, मां संबोधन ही नहीं किया, मां समझा। जगत जननी समझने वाला भाव उपासक भी इस धराधाम पर आया तथा भाव की गंगा प्रवाहित कर गया बंगाल में। अन्य जन भी हुए जिन्होंने आ प्यारी गंग आ कहकर कलेवर समर्पित कर दिया गंगा को। प्यार करने वाले जब आए, उन्होंने चर्म को प्यार नहीं किया, मर्म को प्यार कर इह लीला संवरण की। वरण करता है व्यक्ति अन्य को शरीर के रूप में, भाव में कहां। जहां भाव है वहां शरीर कहां। वहां तो प्यार ही प्यार है, यार ही यार है, अर्थात आराध्य देव। और इसमें गुरुदेव ने उनसे पहले जो 3 भाव योगी संत हो चुके हैं, या यूं कहें कि भाव योगी हो चुके हैं, उनके बारे में बतलाया और उदाहरण प्रारंभ किया गौरांग महाप्रभु से, जिनको चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं। विष्णु के उपासक थे वो, और जब गया में गए, उनके चरण विष्णु मंदिर में अंकित देखे और देखते ही वो भाव विभोर हो गए, भाव की उनके भीतर जागृति हो गई। तो कोई निश्चित पथ नहीं है कि गौरांग महाप्रभु के ऐसे हुआ तो हमें भी ऐसे ही होगा। तो भाव का कैसे उदय होता है, कुछ भी गारंटेड नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि ऐसा करोगे तो भाव का उदय हो जाएगा। फिर उदाहरण दे रहे हैं रामकृष्ण परमहंस का, कि लोग तो प्रभु की प्रतिमा देखते हैं किंतु अभाव में ही तो दर्शन करते हैं, और अपने अभाव की पूर्ति के लिए ही वो प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। यदि भाव से दर्शन करते तो फिर समझ में आ जाता। भाव में वो प्रतिमा नहीं प्रतीत होती, सजीव प्रतीत होती, जीवंत प्रतीत होती, जो रामकृष्ण परमहंस को प्रतीत हुई काली मां की प्रतिमा को देखकर दक्षिणेश्वर में। उन्होंने प्रतिमा को प्रतिमा नहीं समझा, उन्होंने उस काली को केवल मां कह के ही संबोधन नहीं किया, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि गुरुदेव पिताजी हैं। पिताजी बोलना ही पर्याप्त नहीं है, पिता समझना, और पिता समझना ही नहीं, परम पिता समझना। तब मालूम पड़े, अनुभव में आए कि हां, भाव होता क्या है। तो रामकृष्ण परमहंस ने मां का संबोधन ही नहीं किया, मां समझा उसको, और सिर्फ मां ही नहीं समझा, जगत जननी समझा, यानी पूरे जगत की मां है वो। जिस तरह हम यह समझें कि गुरुदेव क्या है, पूरे जगत के पिता है, परम पिता है, यह समझेंगे तब समझ में आएगा कि भाव होता क्या है। तो जगत जननी समझने वाला भाव उपासक भी धराधाम पर आया और भाव की गंगा प्रवाहित कर गया बंगाल में। तो बंगाल में तो काफी पूछते ही हैं लोग, गौरांग महाप्रभु को भी और रामकृष्ण परमहंस को भी, और अन्य जन भी हुए हैं जिन्होंने भाव योग को अपनाया। और उनमें आगे बता रहे हैं स्वामी रामतीर्थ के बारे में, जिन्होंने आ प्यारी गंगा आ कहकर अपने आप को गंगा को समर्पित कर दिया। यानी गंगा को वो मां मानते थे,
और पूरे उसी भाव से आजीवन गंगा को पूजते रहे और अंत में उसी में समा गए। तो प्यार करने वाले वो ऊपर का रूप नहीं देखते हैं, ये मूर्ति है, कि ये एक चरणारविंद है, कि ये एक बहती हुई गंगा है। कितने ही लोगों ने उससे पहले गया में देखा होगा विष्णु मंदिर में उन चरणों को, बाद में भी देखा है। कितने ही लोगों ने काली की मूर्ति पहले भी देखी दक्षिणेश्वर में और बाद में भी देख रहे हैं। कितने ही लोगों ने बहती हुई गंगा को भी देखा हरिद्वार में, ऋषिकेश में, किंतु क्या इस तरह देखा, भाव की दृष्टि से देखा? तो जो भाव के उपासक हैं, जो प्यार करने वाले हैं, वो ऊपर का रूप नहीं देखते हैं, वो उस मर्म को प्यार करते हैं। और मर्म है क्या? मर्म है भाव। एक चर्म है और दूसरी ओर मर्म है। चर्म यानी बाहर का रूप, मर्म यानी भीतर का रूप। तो उसको प्यार करते हैं, यानी भाव को देखते हैं, और भाव ही सबका मर्म है, और उस भाव को ही वो प्यार करते हैं। और तभी उन्हें समझ में आता है यह जो भाव धार है, भाव सागर है, यह जो संसार है, और जो कुछ हो रहा है, गुरुदेव ने भाव बन कहा, कुछ लोग भाव सागर कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ भी नाम दें हम, किंतु यदि हमने मर्म को प्यार करना सीख लिया, भाव को प्यार करना सीख लिया, तो अवश्य ही हम अनुभव कर पाएंगे। और उनकी कृपा से जो भजन में व्यक्त हुआ कि तेरे भाव से मुझे प्यार है, क्योंकि वो भाव ही तो मर्म है। तेरे भाव से मुझे प्यार है, मेरा ये ही तो संसार है। बहती हुई इस धार में मेरा यही तो आधार है। न जाने दुनिया मुझे बहा के कहां ले जाएगी, इस बहती हुई दुनिया की धार में मेरा आधार तो तेरा भाव ही है। तो मर्म को प्यार करने वाला यही लीला का संवरण करता है। किस तरह जीवन अपना बिताता है अपने प्यारे के लिए। वर्ण करता है व्यक्ति अन्य को शरीर के रूप में। यदि शरीर के रूप में देखेंगे गुरुदेव को, मूर्ति के रूप में देखेंगे, तो फिर कहां देखा हमने भाव में उनको? तो भाव में यदि करेंगे तब समझ में आएगा कि जहां भाव है वहां शरीर कहां, वहां तो प्यार ही प्यार है, यार ही यार है, वहां कुछ और है ही नहीं। भाव की दुनिया ही कुछ ऐसी है। आगे कह रहे हैं, भाव की बातें कहना सरल हो सकता है, भाव आना सरल नहीं। पिघलता मक्खन अति अल्प उष्णता पाकर, किंतु पिघलना नहीं। विचित्र अवस्था बन जाती है भाव में। भाव में वाक्य कुवाक्य की ओर ध्यान कहां, कहने वाले चल बसे, भाव वाला अमर हो गया। अब तक का इतिहास यही बतलाता है, कोई पूजा करे या निंदा, भाव वाला तो मस्त रहता है भाव में। जब जब भाव को भाषा में व्यक्त करने का प्रयास किया, सफलता कहां मिली? ध्यान को ही उपासक न बतला सका। फिर भाव तो ध्यान से भी अनोखा है। क्षणिक भाव ही मनुष्य को गदगद कर देता है। फिर सदा भाव में रहने वाले व्यक्ति के आनंद को बतला पाना संभव नहीं। और यहां गुरुदेव यही सबको समझा रहे हैं, और विशेषकर उन लोगों को समझा रहे हैं जिन्होंने कहा उनको कि गुरुदेव जाने के पहले आप कम से कम भाव योग के बारे में एक लिखित दस्तावेज हमारे सामने रख दीजिए, ताकि हम समझ पाएं कि ये भाव क्या होता है,
भाव योग क्या होता है। तो लब लिख तो रहा हूं मैं, बतला तो रहा हूं, किंतु ये सरल नहीं है। हो सकता है कुछ हद तक सरल लगे कि हाँ भाव की बातें कर रहे हैं हम, कि हाँ भाव में अनुभव मिले तो हमने भजन व्यक्त कर दिया। गुरुदेव भाव में पूरा जीवन व्यतीत करते रहे और हम उनकी एक एक लीला को भाव लीला कहते हैं। तो ये सब बातें करना सरल हो सकता है, क्योंकि साधारण प्राणी क्या करता है, वो व्यक्ति की बातें करता है, उसी को डिस्कस करता है, यानी गुरुदेव को ही डिस्कस करेगा। कोई थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो वो उनकी लीलाओं को, उनके जीवन काल को, जीवन गाथा को डिस्कस करेगा। किंतु उससे बाद क्या है, उसके बाद जो भी अगर डिस्कस करेगा, चर्चा करेगा, तो भाव का करेगा। ये बोलते बोलते ध्यान में आ गया एक छोटा सा कोटेशन, मैंने बहुत पहले, कम से कम भी 25-30 साल पहले पढ़ा था कहीं अखबार में, वो याद आ गया, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। कि स्मॉल माइंड डिस्कसेस पीपल, एवरेज माइंड डिस्कसेस इवेंट्स, ग्रेट माइंड डिस्कसेस आइडियाज। तो अभी के संदर्भ में यह स्पष्ट हो गया होगा कि बातें कहना सरल हो सकता है, भाव आना सरल नहीं है। पिघल जाता है मक्खन थोड़ी सी गर्मी पाकर, किंतु भाव में क्या गर्मी है, ये हमारा अंतःकरण पिघल गया। अरे वो तो एक ऐसी विचित्र अवस्था बनती है कि न तो जमता है और न पिघलता है, फिर भी उसका रूपांतरण हो रहा है, यानी भीतर ही भीतर कुछ बदल जाता है। ऊपर से लगता है कि यह तो मक्खन है, किंतु भीतर से इतना परिपक्व हो जाता है कि लगता है यह तो घी बन गया। क्या अवस्था हो गई, बड़ी विचित्र अवस्था बन जाती है भाव में। और भाव में समझ में नहीं आता क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए, कौन सा वाक्य बोल देंगे तो सही लगेगा और कौन सा वाक्य बोल देंगे तो गलत लगेगा। इन सब बातों पे ध्यान जाता ही नहीं है। कितने ही आए, अपनी गाथा सुना गए, कथावाचक आए, कथा सुना गए, अलग अलग ग्रंथों की व्याख्या करके चले गए, किंतु भाव वाला वो तो अमर हो गया, यानी कभी मरता नहीं है वो, क्योंकि भाव कभी मरता नहीं है। तो अब तक का इतिहास यही बतलाता है कि भाव वाला अमर हो गया। और हम भी जानते हैं कि गुरुदेव हमेशा हमेशा के लिए अमर है। करना नहीं पड़ता उनको, अपने आप जो उस अमृत तत्व को चख लेता है, जो उस आत्मा को, अपने भीतर में बैठे हुए उस परमात्मा को अनुभव कर लेता है, अपने आप ही भाव में उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है और उसको किसी की परवाह नहीं होती। यहां गुरुदेव सब अपना अनुभव लिख रहे हैं कि कोई परवाह नहीं है, कोई पूजा करे निंदा करे, ये सब भी उनके जीवन काल में देखा गया है, किंतु उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लोग आते थे, पूजा करने वाले भी आते थे, और लोग वहां रहते थे तुल्ला पट्टी में, अड़ोस पड़ोस में, निंदा करने वाले भी बहुत थे, किंतु वो तो मस्त रहता है अपने भाव में। और जब जब भाव को भाषा में व्यक्त करने का प्रयास करता है कोई, सफलता कहाँ मिलती है, यानी पूरी तरह सफलता मिल ही नहीं पाएगी। कुछ घटनाक्रम होगा तो याद आएगा वो भाव जो अनुभव में आया, और कुछ कुछ उसको व्यक्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो भी पता नहीं होता है। अरे भाई, जब कोई ध्यान में बैठता है और ध्यान में कुछ ऐसी अवस्था उसकी बन जाती है,
और जब वो लौट के आता है वहां से और कोई पूछे तुम्हें क्या अनुभव हुआ, तो वही नहीं बतला सकता, कोई ध्यान का उपासक ही नहीं बतला सकता। तो फिर भाव की बात, अरे भाव तो ध्यान से भी अनोखा है। वो जो ध्यान लगाते हैं ध्यान के उपासक, और भाव में क्या है, ध्यान लगाना ही नहीं पड़ता है, ध्यान बना रहता है, ये कहना भी उचित नहीं है। वो तो हमेशा भाव में रहता है। अब उसमें जो भी सामने आ जाता है वो भावमय हो जाता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे वाक्य है चाहे कुवाक्य है, चाहे भजन है चाहे फिल्मी गाना है, सब एकाकार हो जाते हैं। एकदम अनोखा है भाव। अब क्षणिक भाव ही मनुष्य को गदगद कर देता है, तो फिर जो सदा भाव में रह रहा है उसके आनंद को कौन बतला पाए। यही कह रहे हैं गुरुदेव कि कितना आनंद उनको आता रहा आजीवन, और आनंद 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 का आशीर्वाद वो लुटाते रहे। कैसे? क्योंकि वो हमेशा भाव में रहते थे, आनंद में रहते थे। तो भीतर का गदगद भाव है जो क्षणिक अनुभव में हमें आता है, किंतु जो सदा भाव में रहता है उसका आनंद जिसको कहेंगे अनुभव करो तो जानो। बस यही पूरा करता। हाँ, तनुश्री शर्मा बोलो। हाँ नमस्कार, बोलो। एक्चुअली भाव का जब उदय होता है बार, तो उसके बाद हमेशा व्यक्ति रहता है, और ये जो भी स्थिति का आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट हो रही बीच बीच में। बोलो तब समझ में आएगा। ये जो भाव की क्या है, नहीं आ रही है आवाज, ठीक से नहीं आ रही है। अभी आ रही है? बोलोगे ना, आगे बढ़ोगे तब सुनाई पड़ेगा ना। ये जो भाव की जिस वर्णन किया है, हाँ, तो एक बार अगर भाव उदय हो जाए तो ये स्थिति रहती है हमेशा, या कभी बनती है कभी नहीं, ऐसे होता है? वो क्षण आता है तो वो क्षण आता है और जाता है, उसकी कंटिन्यूटी के लिए आपको उसमें लगे रहना पड़ता है। जिसको अंत में आज जो हुई बातें इसमें इस पैराग्राफ के अंत में बताया गुरुदेव ने ना, कि क्षणिक भाव ही मनुष्य को गदगद कर देता है। तो जो भाव का उदय होना वो एक क्षणिक घटना है, जैसे सूर्योदय होना एक क्षणिक घटना है, किंतु वो सूर्य हमेशा उगा ही रहेगा, यानी उदय ही बना रहेगा, वो आवश्यक नहीं होता है। बादल फिर से अगर उसके सामने आ गए तो दिखलाई नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ फिर भी उससे जो क्षण के जो प्रकाश आएगा तो थोड़ा थोड़ा भाव की अनुभूति होती रहती है। तो भाव अगर उदय हो जाता है तो जो एक उस अवस्था में जो जितना गदगद हुआ और जितना अपने इष्ट के प्रति समर्पित हुआ या इतना अहोभाव से भर गया, वो अवस्था हर वक्त बनी रहे ये कोई गारंटेड नहीं है। धीरे 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 और उसकी कृपा मिलती है और लगा रहता है उसी में, तब बहुत समय लगता है उसमें, है ना। जैसे पहले एक बार बात हुई थी कि जैसे
इष्ट के प्रति तीव्र अनुराग होता है, और मतलब जब प्रेम में, साधारण प्रेम में भी व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है, तो जो प्रभु का प्रेम है उसमें तो उसको ऐसा होता ही है कि वो मतलब अलग दुनिया में होता है वो। तो ठीक है। एक बार मुझे सबने बताया पहले इष्ट होता है, फिर इष्ट का भाव, फिर सिर्फ भाव। वो तो अभी आएगा बाद में, तब बताएंगे। अभी वो भाव योग में है, इसी पुस्तक में से है। आप थोड़ा ज्यादा एडवांस चलने लग गए हो ना। हाँ, उस दिन भी आपने पहला पैराग्राफ भाव का शुरू हुआ, तभी आपको खलबली लग गई। मैंने कहा गुरुदेव बताएंगे ना, अभी तो काफी है इसमें लिखा हुआ गुरुदेव ने, समझेंगे ना, उन्हीं की भाषा में समझेंगे ना हम। अभी जो बताया गया उसमें आप पूछो क्या समझ में नहीं आया। नहीं भैया, यही लगता है कि क्या पता निकल जाए और समझ में नहीं आए, इसलिए नहीं निकलेगा कैसे, क्या है भाई, ठीक है, तीव्र अनुराग तो होना चाहिए, अनुराग तो बना रहना चाहिए। फिर आगे उसमें क्या कहा था, अनुराग में जीवन हो, यानी वो अनुराग की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। वैसे ही है। उस वक्त बात आपने क्वेश्चन किया भी था, मेरे को अभी याद आ रहा है, तब मैंने कहा था कि प्रेम भी एक प्रकार का भाव ही है ना? ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट सुधा तुलसियान, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया आज बात आई थी पूर्णता की, मन बुद्धि चित्त अहंकार की पूर्णता, तो वो जरा एलोबरेट करके बताइए ना, वो क्या? एलोबरेट तो किया गया था मेरे हिसाब से, अब किस संदर्भ में कहाँ आई थी? पहले पैराग्राफ जहाँ से शुरू किया था उसमें आई थी कि बुद्धि बल पर इसे दबा भी दिया गया तो ये क्या दबा, मतलब इसी यहाँ तक की लाइनों में आई थी कि स्वतः त्याग नहीं हुआ तो वासना का कार्य कि ये मनुष्य को चैन से नहीं रहेंगे, तो अपने अगर कच्चे रहेंगे तो बच्चे बने रहेंगे। तो स्वतः त्याग मतलब अपने पर होता है, तब अपने पकने पर में बात कही थी कि हाँ जी, भीतर में पहले पूर्ण। हाँ तो वो तो क्लियर हो गई ना, पक जाएगा ना, जब मन पक जाएगा, पकना क्या है, पूर्णता को उपलब्ध होना। वो कैसे होगा पूर्णता को उपलब्ध? तो स्वतः त्याग तो तभी होगा, नहीं तो कुछ न कुछ मन में चलता ही रहेगा, कुछ न कुछ बुद्धि में चलता ही रहेगा। यानी पूरी तरह से आप मन बुद्धि चित्त अहंकार के परे तो तभी जाओगे जब वो सब कुछ पक जाएगा। ये पकना जो है आजकल कल बच्चों वाला पकना नहीं है। हाँ, आजकल बच्चे बोलते हैं ना, हाँ, कि इतना क्या पका दिया हमको तो आपने। हाँ, ये वो तो पकाना। हाँ, फल जब पकता है तो अपने आप ही डाली को छोड़ देता है। हाँ। वैसे ही है मन बुद्धि चित्त अहंकार जब पूरी तरह परिपक्व हो जाएंगे, यानी पूर्णता को उपलब्ध हो जाएंगे, यानी पूर्ण रूप से उनका विकास हो जाएगा, तो अब अपने आप ही हम उससे परे पहुंच जाएंगे, यानी सूक्ष्म के परे पहुंच जाएंगे। यही है कहने का। हाँ, तो अभी कच्चे, मतलब अभी पूरे। हाँ जी, कच्चे हैं, अभी बच्चे हैं, पहले थोड़ा तैयार हो, एडल्ट हो हम थोड़ा, है ना। किसको बोलते हैं लोग परिपक्व हो गया, मैच्योर्ड हो गया? मैच्योर्ड खाली शरीर से नहीं होता है, यहाँ तो इतने बड़े बड़े बुजुर्ग दिखते हैं, वृद्धावस्था में आ गए, लेकिन अभी भी शरीर मैच्योर्ड हो गया क्या, बुढ़ा हो गया, लेकिन भीतर से अभी भी इमैच्योरिटी दिखाई देती है। अभी भी उनका मन उन्हीं कामनाओं वासनाओं में उलझा रहता है ना। हाँ, और एक बात आई थी भैया कि भावुक व्यक्ति मतलब वो सेंसिटिव होता है, तो बहुत जल्दी वो अच्छे में भी और बुरे में भी मतलब वो रिएक्ट आ जाता है, भावुक व्यक्ति का। हाँ। तो भावुक व्यक्ति
सेंसिबल भी कैसे हो, क्योंकि वो बहुत जल्दी उसका सामने आ जाता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो अपने कहा था सेंसिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है ताकि आप भाव में आओगे ना, तब समझ पाओगे। एक है सेंसिटिव, यानी आप संवेदनशील हो, है ना, भावुक हो यानी संवेदनशील हो, और आप सेंसिबल हो यानी कि आप में थोड़ी समझ है ना। भाव आपको एक अलग समझ देता है, एक अलग सूझ देता है, सूझबूझ सब चीजें मिलती हैं भाव में। ये दुनियादारी तो भूल जाएगा वो जरूर, जो गुरुदेव ने कहा ना कि वो अपना जो कुछ भी तन मन धन और जहां भाव नहीं शव नहीं, ये सब चीजें तो हट जाती हैं उसके जीवन से। तो अपने आप ही वो खुद को देखना भी सीख जाता है। मगन तो है ही भाव में, और समझ में भी आ रहा है, आगे बढ़ने की लगन भी है, लेकिन दिखलाई भी दे रहा है कि हाँ, मैं बात बेबात पे जो बहुत जल्दी, क्योंकि थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। एक वाणी भी है गुरुदेव की, शायद आप लोगों के सामने आई होगी, है ना, कि संवेदनशील व्यक्ति पद पद पर वेदना का अनुभव क्यों करता है। हाँ, आई हुई है। हाँ जी, फिर वो इसीलिए ना कि जो संवेदनशीलता जो उसका एक गुण था, वो अति संवेदनशीलता में बदल गया। तो वैसे ही है, भाव में जब होंगे ना आप, तो आप उतना आप संवेदनशील होने से नहीं चलता है, एक एक चीज को समझेंगे। संवेदनशील वैसे हैं हम ऐसा नहीं है कि हमारी किसी के प्रति संवेदना नहीं होती है, लेकिन हम उसके साथ में सोच समझ के व्यवहार करेंगे। जिसको बीवी जी कहा करते थे, बीवी जी तो हमेशा भाव में रहते थे, कि आपको जब भाव की दृष्टि मिल जाती है ना, तो आप समदर्शी हो सकते हो। समदर्शी यानी सबको उसी समान भाव से, भाव की दृष्टि से देख सकते हो, किंतु समवर्ती नहीं हो सकते। हाँ, सबके साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करेंगे। तो वो जो चीज है ना, वो आपको सेंसिबिलिटी से आती है। अब समझ में आ गया सेंसिबिलिटी क्या होती है? आया हाँ, वो डेवलप करनी। हाँ जी। हाँ भैया, हाँ। प्रणाम भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। थैंक यू भैया। हाँ, हरिओम। हाँ भाई, 2 जने हैं अभी, समय 2 का तो है नहीं, तो अजय बंसल जी तो आते ही रहते हैं। मैं मीना चौधरी, हाँ, उनका पहली बार नाम आया है, या एक बार पहले भी आया था, है? हाँ, उनको चांस देंगे हम। हाँ, दीजिए, मीना चौधरी, अनम्यूट कीजिए। हेलो भैया। हाँ, नमस्कार। आपका सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्रश्नों के तो उत्तर जाते हैं, सब चीजों के, कुछ चीजें ऐसे छू जाती है कि वो लगता है कि क्या आपने बहुत कुछ विशेष कहा है। जैसे कि अभी जो कहे ना कि ये मृत्युंजय मन बुद्धि की सहनता जब परिपक्व होते हैं तो भाव की रखती है। ये परिपक्व होना वैसे ही है जैसे कच्चा ये कोई फल है, फूल है, परिपक्व हो जाता है तब अपने डंठल से अलग होता है, डाल से अलग होता है। हाँ जी। फिर उसे कुछ भी उसके जीवन में नहीं है, तब ये देखना नहीं है, पूर्ण जीवन जीकर अलग हुआ है। हाँ जी। वैसे ही जैसे मन भी हमारा वैसे हो जाए, बुद्धि भी उसी में बन जाए, इसमें भी जो तो आनंद बच जाए, फिर अहंकार किससे करे तो होगा, ऐसी अवस्था परिपक्वता की है। तो यही दूसरे कहते हैं कि ना, आपने तो मृत्युंजय का जाप किया है अभी, कि मृत्युंजय यही तो है, मृत्युंजय जब कि हम परिपक्व हो जाए, कोई भी दिल में दर्द
है हमारे दिल में, यही सबसे बड़ी चीज है। वो तो परिपक्व भी बनाता है और अंदर से हाथ भी रखता है, ये कितनी बड़ी चीज है। गुरुदेव कैसे आपने कहा कि गुरुदेव अमर हो गए, भाव वाला अमर हो गया। गुरुदेव ने इतनी बड़ी चीज है कि भाव वाला अमर हो जाता है। और ये तो कितने अच्छे लगे मन को किए, ये तो भाव लीला कर रही है। जैसे में जाके गए हैं, रासलीला भी है। ये भाव और रास दोनों एक दूसरे के पूरक है, रस से भरी हुई उनकी लीला। जी हाँ, जी हाँ। और ये लीला तब तक होती रहेगी जब तक संसार उनके भाव रहेंगे, उनकी अमरता रहेगी और रहेगी ही। तो ये भाव लीला होती रहेगी, ये रस लीला होती रहेगी, ये रात का स्रोत। नहीं, बात उसमें जो आई थी ना, जो बात आई थी मीना जी, वो ये समझ, उसमें समझने की सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको भाव को पकड़ना है, लीला में नहीं उलझे रहना है। ये बात आई थी। ये जो है बात है ना, उसको आप पकड़ो, है ना, तब समझ में आएगी कि हमारी समझ, हमारी पकड़ भाव की होनी चाहिए, तभी हमारे भीतर परिपक्वता आएगी। नहीं तो हम लीला के बारे में चर्चा करते रहेंगे, जो अभी हमारी सत्संग में ही कई जगह होता रहता है ना, कि गुरुदेव हमसे मिले और हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। ये सब बातें क्या है? ये उनकी लीला है। तो वो मैंने इसीलिए एग्जाम्पल दिया था, जो मैंने अखबार में पढ़ा था, कि स्मॉल माइंड डिस्कसेस पीपल। जो सिर्फ व्यक्ति की बात करता है वो छोटा दिमाग है। एवरेज माइंड डिस्कसेस इवेंट्स, यानी जो घटना की या लीला की बात करता है वो एवरेज माइंड है। ग्रेट माइंड डिस्कसेस आइडियाज, यानी ग्रेट माइंड जो होता है वही उनके जो आइडियाज है, यानी क्या आइडिया है गुरुदेव का? भाव। वो भाव के बारे में हम बातें कर रहे हैं, इसलिए बोलना पड़ा ये सब, है ना। हाँ, तो मेरे कहने का ये मतलब था। अब पता नहीं आपने किस रूप में उसको लिया है, और जो महामृत्युंजय जप है मेरे को आइडिया नहीं है उसका बिल्कुल भी। आप बोल रहे हो वही है, उसमें होगा पता नहीं, है ना। बहुत बार हम लोग बच्चे हैं, समझते नहीं है, गुरुदेव कुछ भी मुख से कहलवा देते हैं। अच्छी बात है अगर वही महामृत्युंजय जप है कि जिसमें हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब पूर्णता में आ जाए, कृपा है उनकी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। यही जप है, हाँ जी, परिपक्व हो जाते हैं जीवन में। ठीक है, ठीक है। अच्छा प्रश्न भी हो गया, इसमें उत्तर भी मिल गया। नहीं नहीं, वो भी बात हो गई। नहीं, ठीक है, धन्यवाद। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, पूरा करते हैं अब, हैं। हाँ जी, समय हो गया है, पूरा करते हैं। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम।